आज की क्लास में हम बात करेंगे पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि पाइथन क्या होता है। पाइथन के फीचर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पाइथन की इंटरनल वर्किंग समझेंगे और पाइथन का एक बेसिक प्रोग्राम भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को कि सबसे पहले कि पाइथन होता क्या है। तो बात करें, पाइथन इज ए जनरल पर्पज लैंग्वेज। जनरल पर्पज का मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसकी हेल्प से आप लगभग सभी टाइप की एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएं। तो दैट इज जनरल पर्पज लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर जब प्रोग्राम बना रहे हैं तब हमें किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जो पाइथन लैंग्वेज होगी अपने आप उसकी वैल्यू के बेस पर यह डिसाइड कर लेगी कि उसका डेटा टाइप क्या होगा। जैसे कि हम सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज में हमें कुछ इस तरीके से बताना पड़ता है कि हमने लिखा इंट a इक्वल्स टू 20। इस तरीके से बताना पड़ता है कि हमें कि वेरिएबल a है उसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। लेकिन यहां पर जैसे ही आप a इक्वल्स टू 20 देते हैं तो 20 वैल्यू को देखते हुए a का जो डेटा टाइप होगा ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा। इसे कहते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज तो आप समझते ही हैं, दो टाइप की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल और लो लेवल। जो हम पढ़ रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमन को इजीली समझ में भी आ जाती है। लो लेवल में जो कि आप बाइनरी लैंग्वेज की बात करते हैं, मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं। पाइथन के अंदर जावा की तरह ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज होता है, तो इसलिए ये कंपाइल्ड भी होती है और इंटरप्रेटेड भी होती है। गार्बेज कलेक्टेड। गार्बेज कलेक्टेड का क्या मतलब रहेगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट का जो यूज है वो कंप्लीट हो गया है तो अब उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी को फ्री करवा देना, डेट इज द गार्बेज कलेक्टेड। तो गार्बेज कलेक्शन का काम भी यहां पर होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कि ओप्स के कॉन्सेप्ट जैसे कि अपने को पता है कि क्लास, आपको पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अलावा हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस, इसका यूज हो रहा है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है, डेटा इनकैप्सुलेशन का यूज हो रहा है। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है अगर इनका यूज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल। प्रोसीजरल लैंग्वेज का एग्जांपल लें तो यहाँ पर सी लैंग्वेज जो होती है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। फंक्शनल का बोलें तो लिस्प लैंग्वेज, आपने नाम सुना होगा वो। तो ये एज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज भी काम करती है, एज ए फंक्शनल लैंग्वेज भी काम करती है और एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी। तो ये थी पाइथन की एक डेफिनेशन कि पाइथन के सारे फीचर्स को हमने एक ही लाइन में डिस्क्राइब कर दिया कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, जनरल पर्पज, डायनेमिकली टाइप्ड, हाई लेवल, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, गार्बेज कलेक्टेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसके अंदर प्रोसीजरल और फंक्शनल दोनों फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये था पाइथन की बेसिक डेफिनेशन। आगे बात करते हैं पाइथन के लिए। तो पाइथन इट वाज डिजाइन्ड विद एन एम्फेसाइज ऑन कोड रीडेबिलिटी कि कोड की रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कम लाइनों में ज्यादा कोड लिख के और इजीली समझा जा सके। और इट्स सिंटैक्स अलाउ द प्रोग्रामर टू एक्सप्रेस देयर कॉन्सेप्ट इन फ्यूअर लाइन। कम लाइनों में ज्यादा चीजों को समझाना, क्योंकि आपने अगर देखा हो, अगर आपने जावा लैंग्वेज पढ़ी है या आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, अगर जावा में एक आपको प्रिंट का प्रोग्राम भी बनाना हो तो आपको पता होगा कि आपको कितना सारा कोड लिखना पड़ता है। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करते हैं, पाइथन के अंदर अगर आपको एक छोटा सा प्रोग्राम अगर बनाना है तो आप सीधा लिखिए प्रिंट और इसके अंदर दे दीजिए हेलो। बड़ा ही इजी सा प्रोग्राम है, सिंगल लाइन के अंदर आप प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये पाइथन का एक फीचर है। और इसी प्रोग्राम को अगर जावा में बनाना हो या सी में बनाना हो तो आपको मल्टीपल लाइन्स लिखनी पड़ती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब अगर आप विंडोज के लिए प्रोग्राम बना रहे हो और आप अगर चाहते हो कि भाई मुझे लिनक्स के लिए प्रोग्राम बनाना है तो दोनों के लिए आप पाइथन का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये था पाइथन के फीचर्स के बारे में। थोड़ी सी बेसिक सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं पाइथन के बारे में कि पाइथन किसने क्रिएट की थी। भाई गिडो वैन रोसम। गिडो वैन रोसम एक साइंटिस्ट था जिसने CWI इंस्टीट्यूट का नाम है, लैब का नाम है, वहां पर पाइथन को डेवलप किया था। कहां पर है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड के अंदर। वहां पर पाइथन को डेवलप किया गया है। 1991 के अंदर पाइथन का जो पहला वर्जन था, फर्स्ट वर्जन था, वो रिलीज हुआ था।
ये था पाइथन की हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा और बात करें भाई, पाइथन नाम कहां से आया, तो आप कह सकते हैं बीबीसी पर एक कॉमेडी सीरीज आती थी 70s के अंदर, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इस सीरीज का ये नाम था। इस नाम में जो पाइथन वर्ड था उस नाम से क्या लिया गया है, पाइथन नाम लिया गया है और यहीं से पाइथन डेवलप की गई है। तो यह था पाइथन की एक बेसिक सी हिस्ट्री जो हमने जानी। आगे बात करते हैं भाई पाइथन का पहला प्रोग्राम। देखो, अगर आप पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं वो जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि पाइथन कैसे इंस्टॉल की जाती है। अभी यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो पाइथन का जो आईडीएलई है, आप आईडीएलई ओपन करेंगे, आईडीएलई सेल मतलब ओपन करेंगे। पाइथन सेल ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर ये फाइल का ऑप्शन आ रहा है, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे। जैसे न्यू फाइल पे जाते हैं तो आपके सामने एक ये न्यू फाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इस यहां पर जाने के बाद में आप अपने क्या करेंगे, पहला प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट में जाके मैंने लिख दिया सेव अर्थ। कुछ भी लिख सकते थे आप, ध्यान रखना है यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है, क्योंकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन लगता है लेकिन यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है। आप अपना पूरा प्रोग्राम टाइप कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन रहते हैं कि आप शेल मोड में भी काम कर सकते हो और स्क्रिप्टिंग मोड में भी काम कर सकते हो। मैं आपको स्क्रिप्टिंग मोड बता रहा हूं कि आपको मल्टीपल लाइंस लिखकर और फिर उसे सेव करके फिर उसे कैसे रन कर सकते हैं। तो हमने लिख ली, अभी मैं एक सिंगल लाइन ही वैसे यूज कर रहा हूं। अब आप फाइल में जाके इसे क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ये रहा सेव का बटन। सेव करने के लिए सेव कर देंगे आप जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं। लाइक मैंने से जो सेव किया है test.py नाम से सेव कर दिया। py तो इसका एक्सटेंशन हो गया, पाइथन का एक्सटेंशन है। टेस्ट नाम से मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर आपको रन के अंदर एक मॉड्यूल मिलेगा, रन मॉड्यूल, इसमें जाइए या अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड से F5 की को प्रेस कर दीजिए, जो भी आपको इजी लगे। जैसे आप F5 की या रन मॉड्यूल को प्रेस करेंगे तो आपको देखिए जहां पर भी आपकी फाइल पड़ी थी, ये मेरी फाइल की लोकेशन है और ये देखो मुझे आउटपुट क्या मिल गया, सेव अर्थ लिखा हुआ मिल गया। बहुत ही इजी है पाइथन के प्रोग्राम को रन करना। आप पाइथन की फाइल को कहीं पर भी सेव कर सकते हो। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया हुआ था और सेव करने के बाद उसे रन करवा सकते हो। तो ये था पाइथन का बेसिक सा प्रोग्राम। अब ये पाइथन का जो प्रोग्राम है, इसके पीछे की जो वर्किंग है, इंटरनल प्रोसेस क्या रही है इस पाइथन के प्रोग्राम को रन करने की, अब हम वो समझेंगे। तो इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन को समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा, एक सोर्स कोड लिखा। जैसे कि अभी हमने प्रिंट सेव अर्थ करके लिखा था, सोर्स कोड लिखा। सोर्स कोड को लिखने के बाद में आपने उस फाइल को सेव कर दिया। लाइक हमने उसे अभी सेव किया था, test.py नाम से सेव कर दिया था। उसके बाद में क्या होगा, हम उसे सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइलर काम करेगा अपना। कंपाइल करने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें क्या फाइल मिल जाएगी, test.pyc नाम की एक फाइल जनरेट होगी, जो कि क्या होती है, बाइट कोड होता है। बाइट कोड करता क्या है, मतलब इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपके जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन है या रिलेशनल कैलकुलेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और आपको एक सिंबॉलिक फॉर्म में, मतलब सोर्स कोड से बाइट कोड बन चुका है लेकिन आपका एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं बना है। एक बीच का कोड जनरेट होता है जिसे कि बाइट कोड बोलते हैं। बाइट कोड बनने से जो पाइथन की सिक्योरिटी होती है वो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि हाई हो जाती है। आपने जावा में भी पढ़ा होगा कि जब हम कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड बनता है, ये इंटरमीडिएट कोड बोला जा सकता है, जिससे कि पाइथन की सिक्योरिटी क्या हो जाती है, थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। आगे बात करते हैं, जब ये बाइट कोड को हम पाइथन वर्चुअल मशीन, जिससे जो कि एक्चुअल में क्या है, इंटरप्रेटर ही है, यही क्या है, हमारा इंटरप्रेटर ही है। जब पीवीएम के ऊपर इसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है या रन करवाया जाता है बाइट कोड को, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, जो भी इनपुट की हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी इनपुट रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट है वो, और जो जो लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हमें रिक्वायरमेंट रहेंगे इस कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में बदलने के लिए, वो सारा कुछ इसमें क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। और पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करती है, बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देती है और उसके बाद में हमें जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट होता है वो देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से जो पाइथन है वो हमारी काम करती है कि पाइथन में कंपाइलर भी काम करता है और इंटरप्रेटर भी काम करता है। आई होप आपको इंटरनल वर्किंग समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और पाइथन के बारे में जान लेते हैं ताकि पाइथन का आगे टेक्निकली जब हम बढ़ें तो हमें ये सारी चीजों में दिक्कत ना आए। तो फीचर की बात करें तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, देखिए यहां पर इसी वर्किंग से समझते हैं कि जो बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है।
बाइट कोड जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या है कि आपने किसी एक मशीन के ऊपर कोड को कंपाइल किया, कंपाइल करके बाइट कोड बनाया। अब वो बाइट कोड अगर आप किसी दूसरी मशीन पे लेके जाते हो तो वहां पर भी आप इसे क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूटेबल कोड में बदल सकते हो। यहां तक का जो कोड होता है ना वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यहां तक का कोड तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर ये एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, मशीन डिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि जो पाइथन वर्चुअल मशीन होती है वो इस बाइट कोड को उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के अकॉर्डिंग, जिस मशीन के ऊपर हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के अकॉर्डिंग क्या कर देती है, उसे कन्वर्ट कर देती है एग्जीक्यूटेबल कोड में। तो पाइथन इंडिपेंडेंट है, मशीन इंडिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्यों है, क्योंकि वो बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। जावा भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोली जाती है, क्यों, क्योंकि वहां पर भी बाइट कोड जनरेट होता है। आगे बात करते हैं, प्रोग्राम रिटन इन पाइथन आर इजिली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। ये तो कह ही सकते हैं क्योंकि आपने पाइथन का प्रोग्राम देख लिया, बड़ा ही इजी और अंडरस्टैंडेबल है। इट इज सुटेबल एज ए एक्सटेंशन लैंग्वेज फॉर कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपको कस्टमाइजेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है वहां पर पाइथन एक अच्छा ऑप्शन हम कह सकते हैं। अब पाइथन यूज कहाँ कहाँ होता है, तो भाई बात करें पाइथन, सबसे पहले वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन का यूज होता है। वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन की बहुत सारी फ्रेमवर्क मिल जाएगी, जैसे कि आपको जेंगो हो गई, फ्लैस्क हो गई, उनमें आप यूज कर सकते हो। डेटा साइंस में भी पाइथन का यूज किया जाता है। पाइथन की लाइब्रेरी जैसे कि नमपाई हो गई, पांडा लाइब्रेरी हो गई, मैटप्लोटलिब हो गई, वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, डेटा साइंस एप्लीकेशन पे वर्क कर सकते हो। गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन का यूज किया जाता है। पाइथन की लाइब्रेरी जैसे कि पाई गेम करके है, उसको भी आप यूज कर सकते हो गेम डेवलपमेंट के लिए। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पाइथन का यूज होता है। टेंसर फ्लो, साइकिट लर्न, इस तरीके से बहुत सारी लाइब्रेरीज है पाइथन की जो कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेल्प करती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में भी पाइथन का यूज होता है। पाईक्यूटी एक फ्रेमवर्क आती है पाइथन की जिससे कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी पाइथन का यूज होता है। माइक्रो पाइथन इसकी एक फ्रेमवर्क है जिसका आप यूज करते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी पाइथन का यूज होता है। तो इस तरीके से जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस के सभी फील्ड्स में यूज में आती है। तो ये था पाइथन के बारे में कि भाई पाइथन कैसे यूज होती है। आगे बात करते हैं कौन सी कंपनी पाइथन को यूज कर रही है हाल फिलहाल। तो गूगल में भी पाइथन का यूज हो रहा है, याहू में भी पाइथन का यूज हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में, यूट्यूब में, क्योरा में, ये बहुत सारी कंपनीज है जो कि पाइथन को यूज कर रही है, जिसका मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया। आई होप आपको अच्छे से पाइथन के बारे में बेसिक क्लियर हो गया होगा। आगे मैं पाइथन की बहुत सारी और वीडियोस लेकर आऊंगा जिसके अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी सिंटैक्स है, जितने भी टॉपिक्स है, सब कुछ मैं कवर करने वाला हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।